हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वो करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न है जो आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और रोज़ का रोज़ एक अलग अलग नए अंदाज में नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आप देखिएगा, आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और ये देखिएगा, ये जो हम जो प्रश्न कराने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसी प्रश्न को उलट पलट के अगर दे दे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा। ध्यान से देखिएगा, दिया है मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। भैया ध्यान से सुनेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको फिगर वे में देखा जाए तो फिगर क्या कहता है, फिगर इसका मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो और ये प्रश्न में जो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, अब यहाँ जाएगी तो परावर्तन होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो भाई यही हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। तो ये थोड़ा सा जब प्रश्न कर रहे होंगे तो जब उत्तर लिखिएगा तो ये फिगर कर दीजिए। जब फिगर कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया उत्तर हो जाएगा, ताकि देखने वाले को भी आकर्षण लगेगा। तो इस तरह से इस उत्तर को लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, ठीक है। आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं या इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखना है और सुंदर वे में, तो लिखिएगा कि जब अवतल दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब यार ये तो सीधा तो आप समझते हैं, लेकिन आवर्धित क्या होता है, तो आवर्धित होता है बड़ा। तो वो कौन ऐसा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिएगा, अगर इसको हम फिगर वे में देखें तो क्या होगा, तो फिगर पे जब समझने का प्रयास करिएगा तो कह रहा है कि वो कौन ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य फोकस है। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब भी आवर्धित प्रतिबिंब आपको बनाना होगा तो इसको देखिए, ये वाला जो बिंदु है ये हमारा पोल है, ध्रुव है। तो ध्रुव से ही कोई भी दूरियां मापी जाती है, तो याद रखिएगा। और ये एफ है। तो जब आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा तो देखिएगा, ये कहा है कि दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव तो इसको कहते हैं, तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं। तो ये दर्पण के ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। अब इसके बीच जब भी हम वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न, ये अभी तक जितना प्रश्न हम लोग कर लिया, अभी अगले दो प्रश्न जो किए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो इम्पोर्टेंट वाली बातें आपको यहीं से यहीं बताते चले जाएंगे, तो आपको ये बात को समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हम वाहन में दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों? ऐसा ही प्रश्न है। या इसको प्रश्न को देखिएगा, मतलब ये उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों? तो ऐसा प्रश्न है। या इसको और दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो आप सोचते हैं, सही बात है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या होता होगा, उत्तल दर्पण में ऐसा क्या होता होगा जिसके वजह से हम उसको गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में, मतलब साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। तो जो ड्राइवर होता है, देखिएगा पहले पढ़ लीजिएगा, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण
कोई भी वस्तु हो उसको सीधा तथा छोटा बनाता है, जिससे वाहन चालक को पीछे की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसलिए उस दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। तो आप इसको समझ गए कि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है, जिससे ड्राइवर क्या करता है कि पीछे की जो भी वस्तु होती है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है उसको आसानी से देख लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? तो आपको याद होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब से सटती है। तो यहाँ पे देखिएगा वायु जो हो जाएगा अपना विरल माध्यम हो जाएगा, जबकि जल जो होगा सघन माध्यम होगा। तो वही कह रहा है कि जब वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में प्रवेश करती है तो अविलंब से सटेगी। तो याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी देख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ये सारे एनसीईआरटी प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से आपको 2-4 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको पेपर में हूबहू देखना मिलेगा। तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए वीडियो को और पॉज करके लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपकी पूरी मतलब जितना ये चीज़ क्लियर करना चाहिए वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम, अधिकतम प्रकाशित घनत्व के कौन सा माध्यम है, और न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें। तो अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या है? अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम है हीरा, जबकि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम है हवा। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा। उत्तर देख लीजिए। अब उत्तर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा उत्तर क्या है। उत्तर ये है कि अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम हीरा है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम हवा है, जिसका अपवर्तनांक 1.00 होता है। तो याद रखिएगा कि अधिकतम प्रकाशित घनत्व किसका? हीरा का होता है, जबकि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व किसका होता है? हवा का। और ये दोनों का अपवर्तनांक याद रखिएगा ताकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि देखिए, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ लिया गया है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक या आदि पुस्तक देखते होंगे तो वहाँ से आपको पता चलता होगा कि ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो आप देख लीजिएगा ये प्रश्न क्या कहता है, और प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न क्या है और क्यों, मतलब इसको पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी समझ आप रखिएगा। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो आप कह सकते हैं उत्तर में हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का मुख्य अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक और प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जिसके कारण हीरा कठोर होता है। तो सुन लीजिएगा, उत्तर लिखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का मुख्य अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक और प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जिसके कारण यह कठोर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, और बाबू ये प्रश्न, जितना प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको, ये सारा इंपॉर्टेंट, जितना प्रश्न है सारा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको बहुत बढ़िया से वीडियो को देखना चाहिए, प्रश्न को लिख लेना चाहिए और 1-2 बार इसको पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो ये प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, अगला प्रश्न है किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। अब लेंस के एक डायप्टर क्षमता कैसे परिभाषित करेंगे ये भी बात देख लीजिए। तो कह रहा है कि जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर
माना जाता है या एक डायप्टर कहलाता है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो इस लेंस की क्षमता एक डायप्टर कहलाती है। ये भी प्रश्न छोटा है और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। देखिएगा तो आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है समतल दर्पण से। समतल दर्पण जब पढ़े होंगे आपको तो बहुत बढ़िया से याद होगा, नहीं तो अब ये जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो जो भी नए नए बच्चे हैं उनको जुड़ने के लिए कहिए, ताकि यहाँ से हम लोग बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो आप इसको बच्चों से थोड़ा सा इसके बारे में बताने का भी प्रयास करिएगा। तो देखिएगा ये प्रश्न है कि प्रश्न पढ़ लिए होंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। तो कह दीजिएगा समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका अर्थ यह है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। जब भी 1 की बात कहेगा बाबू ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम आपको ये कह दें कि जब भी आवर्धन कहते हैं तो आवर्धन आपसे पूछा जाता है कि आप दर्पण का आवर्धन बताइए या लेंस का आवर्धन बताइए। तो दर्पण का आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, उसी को क्या कहते हैं आवर्धन। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, आपसे आवर्धन नहीं पूछा है, पूछा है कि मतलब एक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो जब भी एक आवर्धन की बात आएगी तो आप बता दीजिएगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका अर्थ यह है कि बिंब मतलब ये वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार बराबर होता है, तथा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के पीछे बनता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा और इस बात को अब थोड़ी सी बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और आपका अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया है, तो पहले ही बता दे रहे बाबू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा गया है। अब देख लीजिएगा ये प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए, कि वैसी स्थिति जहां दर्पण प्रयोग होता है उस दर्पण का नाम बताना है आपको और बताना है कि कौन सी स्थिति है और किस स्थिति में, मतलब कौन सी स्थिति में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि किसी कार का अग्रद्वीप कहते हैं किसको, हेडलाइट को। तो कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। वैसा ही प्रश्न पूछा है किसी कार का पश्च दर्पण, मतलब किसी कार के साइड मिरर में कौन लगा होता है, तो उत्तल दर्पण। आप ये भी देख लिए होंगे। और कह रहा है सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी बातें और आपको मज़ा भी आने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद हो गया होगा कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण, किसी कार के पश्च दृश्य में यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण और सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता देख लीजिएगा, दूर या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा घटा बढ़ाकर देख सकने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।